ओम शांति। आज 9 अक्टूबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनो, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा है ना। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं उन सभी का बाप है। जो भी सभी आत्माएं सभी का बाप है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती, वहाँ विकार का तो नाम निशान ही नहीं है। शरीर ही नहीं, वहाँ से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत की लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते हैं बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं है, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है, ऐसा समझते हैं। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते। तुम सत्युग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी ना। बाप भारत में ही आते। भारतवासी ही इस समय नरकवासी, फिर स्वर्गवासी बाप ही बनाते। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुख हरता सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को भक्ति का फल देता है, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुखधाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। फिर बाबा आगे कहते हैं, बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी तो गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं कहे जाते हैं। भल वह बच्चों को भी संभालते हैं, मेहनत भी करते हैं,
वर्षा देते हैं। फिर बाबा कहते हैं सगाई कराते हैं, फिर भी सुख तो घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते। वहाँ तो सुख ही सुख है, सुख का दुख का तो नाम निशान ही नहीं है, सुख ही सुख है वहाँ पर। बाबा कहते मैं आया हुआ हूँ 21 पीढ़ी के लिए, तुमको स्वर्ग से सुख गनेरे, स्वर्ग के सुख गनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में सुख का संबंध है, कलयुग में दुख का बंधन है। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हुआ हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर यह सुख देने के लिए आया हूँ। तो जब मैं सुख देने आया हूँ तो सबको श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन हो रहा है। अमरपुरी जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो, वहाँ कोई मरते नहीं है। मुख से कभी ऐसे भी नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती हम यह जड़ जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वहाँ तो अच्छा, वह तो फिर अच्छा हुआ ना, वहाँ कोई बीमार आदि भी नहीं होते हैं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती है। मृत्यु लोक का नाम नहीं है वहाँ। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। ये मृत्यु लोक का तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। नीचे उतरते उतरते हम देखो क्या बन गए, फिर क्या बनेंगे आगे नीचे उतरते उतरते वह भी मालूम नहीं रहता है। नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर क्या था स्वर्ग था, अभी क्या है नरक है। तो तब तो बाप को बुलाते हैं ना, तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर तुम पाठ बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार लेकर जाएंगे घर, फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण करके राज्य करेंगे। अभी देखो तुमको निराकारी आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी यह पता पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। सतयुग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है, बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्चा करते, बाप समझाते हैं। अब वह सब है आसुरी प्लान, हमारा ईश्वरीय प्लान है। अब किसका प्लान विजय को पाएगा, वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं ना, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए कर रहे हैं। बाप तो देखो बाप का प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, बाबा का प्लान होता है स्वर्ग बनाने का। तो अभी वही प्लान चल रहा है स्वर्ग बनाने वाला। तो तुमको देखो कितनी न खुशी होनी चाहिए ना, दिल से कितनी न खुशी होनी चाहिए कि मैं क्या बाबा का बच्चा बना और मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। गाते भी हो ना तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो वह पुरुषार्थ कर लेना है ना, तभी तो सुख मिलेंगे। नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो ऐसे ही थोड़ी सुख मिल जाएंगे। तो तुमको कितनी न खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम तो गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे हमको मिल रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं सो ले लो ना, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है।
बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी तो भस्म होंगे ना, और उच्च पद भी पाएंगे। इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे। और धर्म वाले स्वर्ग में आ ना सके। स्वर्ग में तो है ही देवी देवता है। यह ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने, और सुख घनेरे तो है ही है सतयुग में। फिर बाद में रावण का राज्य हो जाता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमरलोक में जाने लायक बनाते हैं, अभी ऐसे कर्म करते हो, तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी है ना, धनवान भव पुत्रवान भव। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। फिर आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु 150 वर्ष की होगी। अभी क्या आयु है? अभी तो जन्मता हुआ बच्चा भी मर्द आधा अधमरा जन्म लेता है। लेकिन वहाँ तो देखो आयु कैसी होगी, 150 वर्ष की। यहाँ डिसबैलेंस हो गया। कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं मौत मांगते, उनको मौत नहीं आती है। छोटे छोटे जन्मते हुए बच्चे या छोटी उम्र के मनुष्य सब शरीर छोड़ जाते हैं, और बूढ़ी माताएं बैठी मौत मांग रही होती हैं, उनको मौत नहीं आती है। बैलेंस बिगड़ गया है, क्योंकि कलह का युग, काल का युग, यह युग ही ऐसा बन गया, पापात्माओं का युग। तो इस युग में सब दुखी हैं। यहाँ कोई आयु नहीं है, कभी भी कुछ भी है। वहाँ फिर हर चीज़ निश्चित है कि सुख ही सुख है, उसके साथ शरीर छोड़ने का भी समय निश्चित है, विवाह का भी समय निश्चित है, बच्चे लाने का भी समय निश्चित है। यहाँ पर कोई निश्चिंतता नहीं है। बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र देवी धर्म वाले थे, अभी अपवित्र दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हें मम्मा बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम्हारे मम्मा बाबा बनते हैं ना। मम्मा बाबा कौन है? मातेश्वरी जी और ब्रह्मा बाबा। यहाँ कौन है मम्मा बाबा? वही है ना। तो तुम फिर पुरुषार्थ करो, जो मम्मा बाबा हैं उनकी तरह पुरुषार्थ करो। इसमें मूझने की क्या बात है? उन्होंने भी तो किया है ना। बाप तो किसी को भी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाप समझाते हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए हो, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भले एक पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर के चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ भी नहीं लेते। कहते हैं बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ गरीबों को दान करते आए हो, तो बाबा कहते हैं फल भी फिर उसका भी फल कौन देता है? ईश्वर देता है। दान किसको करते हैं? गरीबों को। और देता कौन है? भगवान देता है। फिर गरीब थोड़ी ही देगा, परंतु वह मिलता है एक जन्म केवल। वह तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में देना। बाबा सबको साहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही लिए मकान बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे? बच्चे ही यह मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना। तुम देते हो तो तुमको 21 जन्म के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं आऊँगा, मुझे तो नरक में आना पड़ता है। तुमको नरक से निकालने के लिए तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते। मनुष्य गुरु क्या करता है? दुबन में, मतलब
दो तरह की बातों में फंसा देता है। कभी कहता है सर्वव्यापी है ईश्वर, कभी कह देता है नाम रूप से न्यारा है। तो दो तरह की बातें करता है देहधारी गुरु, वह कोई सदगति नहीं देते हैं। अब बाबा आए हुए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते? ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद कर लो तो भी पाप नाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए ही बनवाए। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का भी, दोनों का ही एक हो जाता है। गरीब के पास है 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे, साहूकार को तो बहुत है तो वो 100 दे दे, तो दोनों एक ही फल मिलेगा दोनों को। इसीलिए बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है। बाबा गरीबों के साथ होते हैं। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ, फिर गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा तुमको ऐसा नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं ऐसा नहीं कहते कि मत जाओ, जाओ कहते हैं। घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाबा कहते हैं बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचते ऊंचे बाप। फिर बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, भले कितना भी ऊंचा हूँ मैं भी बिंदु हूँ, तुम भी बिंदी हो। सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाया। भक्ति में क्योंकि जल फूल चढ़ाते हैं तो मुझे स्टैंड पर बिठाकर लोगों ने उसको ही शिवलिंग कहा, तो नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, है ना। क्या है, बाबा को स्टैंड के ऊपर बिठाया और उसी को शिवलिंग कहने लग गए। नहीं तो छोटा सा बिंदु कैसे दिखाई देगा, फूल प्रसाद से ढक जाता, इसलिए उसको ऊंचाई पर बिठाया ज्योति बिंदु को। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको भी कहते हैं शिव बाबा। किसने कहा? तुम अभी कहते हो ना शिव बाबा में वर्षा दे रहे, वंडर है ना। फिर 84 का चक्र फिरता रहता है ना। अनेक बार तुमने वर्षा लिया और गंवाया और आगे लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्युग की दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण करना है, आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म की नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे शुद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। कहीं भी शुद्रपना ना दिखाई दे, अंदरूनी समाप्त हो चुका हो। स्लोगन है अमृत वेले दिल से परमात्मा स्नेह को संभालो तो कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ये स्लोगन
ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।